नॉन एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोज़ कल्टीवेशन, जिसमें अपने को डिटेल से कंप्लीट स्टडी करनी है कि रोज़ की अपन किस टाइम सोविंग करते हैं, किस हिसाब से इसको प्रिपरेशन करते हैं, लैंड प्रिपरेशन कैसा होता है, इसमें कौन कौन सी अपन वेराइटीज़ यूज़ करते हैं एंड इसका हार्वेस्टिंग एंड इसके यूजेज। तो नेक्स्ट है रोज़ का जो बॉटनिकल नेम है वो है आपका रोज़ा स्पीसीज़। रोज़ा स्पीसीज़ हमेशा जब भी अपन किसी क्रॉप का जब बॉटनिकल नेम डिस्क्राइब करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो या तो इटालिक वर्ड में उसको रिटर्न करते हैं या फिर उसके जो नीचे की तरफ अंडरलाइन की जाती है। तो रोज़ा स्पीसीज़। तो नेक्स्ट इसकी फैमिली है जो वो होती है रोजेसी, फैमिली रोजेसी। फैमिली रोजेसी। नेक्स्ट है इसके इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो रोज़ का मेनली जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो आपका नीदरलैंड एंड जो इंपोर्ट किया जाता है वो है जर्मनी। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन से स्टेट के अंदर हाईएस्ट अपन रोज़ का प्रोडक्शन या कल्टीवेशन करते हैं, तो वो है आपका कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, एक्सेट्रा स्टेट में अपन मेनली इसको कल्टीवेशन किया जाता है। फिर आता है यूजेज ऑफ रोज़। यूजेज में है रोज़ से अपन ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं, मेडिसिन में यूज़ करते हैं एंड इसका जो भी यूज़ करते हैं अपन रोज़ वाटर है, गुलकंद है, तो मैनी में इसका प्रिपरेशन करने में अपन रोज़ का यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर है जिसकी रोज़ आल्सो आर यूज़ मेडिसिन वैल्यू में एंड गुलकंद प्रिपेयर में। जो आप गुलकंद प्रिपेयर करते हो उसमें क्या होता है कि 1:1 रेशियो होता है, यानी कि जो फ्लोर है उसके जो पेटल्स होते हैं उसका 1 पार्ट एंड 1% उसका 1 पार्ट शुगर का यूज किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये गुलकंद अपन पेय पदार्थ जो प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है यानी कि ये ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में मेनली यूज है एंड जो भी गार्डन है, गार्डन लैंडस्केपिंग में इसका प्रॉपर यूज किया जाता है। तो अपना अगर बॉटनिकल डिस्कशन करते हैं इसका, तो इसकी फैमिली है वो रोजेसी है और जो रोज़ की स्पीसीज़ है वो 150 रोज स्पीसीज़ है। जितनी जैसे रोज़ा डेमेसियाना है, रोज़ा सेंटिफोलिया है, रोज़ा डेमेसियाना। जो रोज़ा डेमेसियाना है वो वेराइटी मैक्सिमम अपन ऑयल एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है, यानी कि रोज़ से जो ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं उसमें मेनली रोज़ा डेमेसियाना का यूज किया जाता है। अगर सिम्बोलिज्म बात की जाती है कि रोज़ के जैसे कलर है, फ्लोर का कलर है, वो अलग अलग सिम्बोलिज्म में अपन यूज करते हैं। जैसे रेड कलर का है वो अपन मैक्सिमम यूज करते हैं लव में। नेक्स्ट है जैसे आपका ग्रेस कलर है, ग्रेस में यूज किया जाता है, प्योरिटी में इसका यूज किया जाता है एंड इसका फ्रेंडशिप के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ रोज़, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन करते हैं वो कौन कौन सी वेराइटीज़ होती है, उनका क्या क्या क्रॉस है। तो जैसे हाइब्रिड टी है आपका, हाइब्रिड टी है उसका जो क्रॉस है वह है आपका हाइब्रिड प्रीपेट्रियाना इनटू हाइब्रिड प्रीपेट्रियाना एंड टू टी रोजेज। ये इसका क्रॉस है। अगर इसकी वेराइटी की बात की जाते हैं तो वेराइटीज है वो आपकी है सोनिया, डार्लिंग एंड लव एंड एक्सेट्रा, ये इसकी वेराइटीज है। नेक्स्ट अगर जो नेक्स्ट वेराइटीज है वो है फ्लोरीबंडा। फ्लोरीबंडा का क्रॉस है वो है आपका हाइब्रिड टी, हाइब्रिड को अपन शॉर्ट से भी लिख सकते हैं, हाइब्रिड टी इनटू पोलियंथा। इसकी वेराइटीज है वो है आपकी किस, नेक्स्ट जैसे फ्लोरेस, क्योंकि ये जो वेराइटियाँ हैं ये मेनली रोज़ का अपन यूज़ किया जाता है वो लव तो फ्रेंडशिप के लिए
तो अपन किसी को प्रपोजल वर्क देने के लिए, गार्डन्स में, रिलीजन्स में, तो ये इन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग इनकी वेराइटियों का डिस्कशन किया गया। जैसे जगुआर। नेक्स्ट आता है वो है आपका ग्रैंडिफ्लोरा। ग्रैंडिफ्लोरा, ग्रैंडिफ्लोरा का क्रॉस क्या है? वह है आपका हाइब्रिड टी, हाइब्रिड टी इंटू फ्लोरिबंडा। हाइब्रिड टी इंटू फ्लोरिबंडा, इसकी कौन सी वेराइटी है? वह है आपकी क्यून एलिजाबेथ, क्यून एलिजाबेथ। नेक्स्ट है मिनिएचर। मिनिएचर को क्या बोलते हैं अपन? बेबी रोज भी बोलते हैं इसको, क्योंकि जो इसका फ्लोर है वो स्मॉल साइज का है, स्मॉल साइज का होता है, एंड जो लीव्स होती है वो भी स्मॉल साइज की होती है, तो इसी नेम के अकॉर्डिंग इसका नाम है बेबी रोज। तो नेक्स्ट कौन सा? मिनिएचर। मिनिएचर यानी इसको बेबी रोज से भी इसको बोला जाता है, या नाम इसका है। नेक्स्ट है क्लिम्बर एंड रेम्बलर। क्लिम्बर, क्लिम्बर मीन्स यानी किसी भी वॉल या फिर कोई भी स्टिक्स हो, प्लांट हो, उसके सहारे क्लीन करवाना उसको, ये ट्रेवलिंग टाइप की होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई वॉल है उसके पास में ये, यानी इसमें क्लस्टर के रूप में स्मॉल स्मॉल फ्लोर प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है वो है आपका एग्जीबिशन, यानी कि एग्जीबिशन के अंदर कौन कौन सी वेराइटीज अपन यूज लेते हैं। एग्जीबिशन, एग्जीबिशन में है वो है आपकी कीवी, कीवी, रेड होरिजन, एंड दत्त। ये इसकी एग्जीबिशन के पर्पज से अपन इसको मेनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएगा आपका जो IRI से जो वेराइटीज है, वो कौन कौन सी वेराइटी IRI से डेवलप की गई है। IRI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। जो यहाँ से जो वेराइटी डेवलप की गई है वो वेराइटी है आपकी पूसा अभिषेक, पूसा अभिषेक। नेक्स्ट है आपकी पूसा पीतंबर, पूसा पीतंबर, यानी कि जितनी भी IRI से निकली गई है पूसा से रिलीज, उनके जो नाम के नेम के स्टार्टिंग में है वो पूसा रिलीज करते हैं, तो पूसा है इसका। नेक्स्ट है आपकी मदर टेरेसा, एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसके अंदर अगर और वेराइटी भी देखें तो काफ़ी है। पूसा कोमल भी है आपकी, लहर है, पूसा निहारिका है, एंड एक्सेट्रा इसकी वेराइटीज है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपकी IIHR से जो रिलीज की गई है वेराइटीज, IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, यानी कहाँ से? लखनऊ। लखनऊ से जो वेराइटीज रिलीज की गई है वो है आपकी अर्का प्रीमाला, अर्का प्रीमाला, ये IRI से रिलीज की गई है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट वेराइटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रोज कल्टिवेशन में देखें वेराइटीज़ में, तो एक्सपोर्ट जितनी भी वेराइटी हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है एग्जाम के पर्पज से भी, और एनी अगर आप कंपटीशन एग्जाम देते हो तो उसके अंदर भी आपको मेनली जो भी आपके एक्सपोर्ट वेराइटी है उनका हमेशा एग्जाम्पल जरूर दिया जाता है उसमें। तो एक्सपोर्ट वेराइटीज़ है वो है आपकी, एक्सपोर्ट वेराइटीज़ में आपकी आ जाएगा ग्रांड गाला,
ग्रांड गाला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी। काफ़ी एग्जाम में कंपटीशन में इसका जिक्र किया गया है कि ग्रांड गाला वेराइटी एक्सपोर्ट या फिर आपकी इंडियन जो भी ये मैक्सिमम एक्सपोर्ट वेराइटी है ग्रांड गाला। फिर नेक्स्ट है आपका नोब्लेस, नोब्लेस, गोल्ड स्ट्राइक, फर्स्ट रेड, फर्स्ट रेड है, हॉलीवुड है, एक्सेट्रा वेराइटीज एक्सपोर्ट पर्पज के लिए। नेक्स्ट आ ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि एनी जो भी अपन प्लांट ग्रोविंग करते हैं उनका जो प्रोपोगेशन करते हैं वो 2 टाइप्स का प्रोपोगेशन होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। जो सेक्सुअल होता है वो होता है बाय सीड द्वारा, जो भी सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है वो बाय सीड द्वारा। जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन है वो मेनली अपन यूज करते हैं एक्स प्लांट, एनी प्लांट पार्ट प्लांट का एक्स प्लांट यूज। तो जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन है वो मेनली अपन ज़्यादातर सीरियल्स क्रॉप में अपन यूज करते हैं, बाकी अदरवाइज फ्लोरिंग में होता है। जो भी ब्रीडर यूज करता है वो मेनली सेक्सुअल प्रोपोगेशन ही यूज करता है। जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन है वो एक्स प्लांट यूज करते हैं। एसेक्सुअल प्रोपोगेशन में आपका आएगा जैसे रोज है, तो रोज में अपन प्रोपोगेशन किससे करते हैं, कटिंग। अगर कॉमर्शियल बात की तो टी बडिंग, टी बडिंग अपन मेनली रोज में यूज करते हैं। टी बडिंग के अंदर जो अपन रूट स्टॉक यूज करते हैं, किसी भी प्लांट का रूट स्टॉक बाय सीड द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, रूट स्टॉक बाय सीड द्वारा, और जो उसके ऊपर अपन बडिंग करते हैं वो टी बडिंग यूज की जाती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट, यानी कि एनी क्रॉप के लिए जर्मिनेशन या उसकी ग्रोथ, यील्ड प्रोडक्शन के लिए यानी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्लाइमेट में है फर्स्ट आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर तो रोज की कल्टीवेशन के लिए आपको टेम्परेचर चाहिए 15 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड। रोज कल्टीवेशन के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है 15 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसमें CO2 की लेवल की बात की जाए, क्योंकि मेनली पॉली हाउस के अंदर क्या किया जाता है कि CO2 को मेंटेन किया जाता है, तो CO2 की लेवल के लिए CO2 वो है आपका 1000 ppm। ppm की फुल फॉर्म है पार्ट पर मिलियन। अगर नेक्स्ट है इसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी लेते हैं, टेम्परेचर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो होती है आपकी 75 to 80%, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो मेंटेन की जाती है वो 75 to 18 होती है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अगर मेजर करते हैं वो आपका हाइग्रोमीटर होता है। तो नेक्स्ट है आपका सोइल। किसी भी प्लांट को सीड को जर्मिनेशन करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट रोल सोइल एंड क्लाइमेट होता है। तो सोइल के लिए हमेशा एनी क्रॉप के लिए रिच ऑर्गेनिक सोइल, ऑर्गेनिक सोइल, वेल ड्रेनेज, वेल FIM रोटेट यूज किया जाता है अपन, वेल FIM फार्म यार्ड मैन्योर। जब अपन कल्टीवेशन किया जाता है तो बेसल सोइल में इनकॉर्पोरेशन किया जाता है। अगर पीएच की बात किया जाए, पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जो पीएच वर्ड दिया था वो दिया था SPL सोरेनसन ने। तो पीएच कितना चाहिए इसको 6.2 to 6.8 pH की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट लैंड प्रिपरेशन,
इसमें किया जाता है कि सोइल की जब भी अपन कल्टीवेशन करते हैं तो लैंड फील्ड प्रिपेयर किया जाता है। लैंड प्रिपरेशन, तो इसमें क्या किया जाता है, जो सोइल की डीप डिगिंग करते हैं वो 60 सेंटीमीटर तक डीप करते हैं, 60 सेंटीमीटर तक डीप करते हैं, डिगिंग की जाती है इसकी डीप। नेक्स्ट है सोइल स्टेरिलाइजेशन। सोइल स्टेरिलाइजेशन, सोइल स्टेरिलाइजेशन में आता है आपका सोइल सोलराइजेशन मेथड होता है, जिसके अंदर अपन मेनली जो सन की रे होती है डायरेक्ट, यानी कि सोइल होती है उसको कल्टीवेट करके ओपन छोड़ दिया था कुछ टाइम के लिए, ताकि उसमें जितने भी आपके सन की रे हैं वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो सके, तो आपके जितने भी सोइल बोर्न डिजीज है वो आपके नष्ट हो जाएंगे उससे। अगर फ्यूमिगेशन की बात करते हैं अपन, तो फ्यूमिगेशन में अपन मेनली यूज करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड 2% सॉल्यूशन अपन इसका यूज करते हैं। एक होता है आपका मिथाइल ब्रोमाइड, ये मेनली अपन सोइल स्टेरिलाइजेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट है, जब भी आप बेड प्रिपरेशन करते हो, यानी कि इसकी बेड प्रिपरेशन के लिए कितनी इसकी विड्थ होती है, कितनी लेंथ होती है, कितनी उसकी हाइट रखते हैं, तो बेड प्रिपरेशन में आएगा आपका जैसे आप ही सपोज करो ये बेड है, थ्री बेड है, तो बेड की जो विड्थ करते हैं अपन, विड्थ वो रहती है आपकी 1 मीटर। विड्थ मीन्स ये, यानी जो बेड की आप विड्थ रखोगे वो होगी 1 मीटर, और बेड की लेंथ है वो आप अपने फील्ड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 20 मीटर भी रख सकते हो आप, 25, 15, 30 मीटर, ये अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग या पोली हाउस के लेंथ की अकॉर्डिंग इसको अपन लेंथ करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हाइट, यानी जो आपकी बेड है उसकी हाइट वो होती है आपकी 30 to 40 सेंटीमीटर। बेड की हाइट 30 to 40 सेंटीमीटर उसको अपन हाइट पे रखते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि जो पाथवे हैं, ये रास्ता जो दो बेड के बीच में जो अपन स्पेस मेंटेन रखते हैं वो होता है आपका 60 सेंटीमीटर। क्यों मेंटेन रखते हैं? क्योंकि इसमें अपन वीडिंग कर सकते हैं और वाल्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लांटिंग टाइम। प्लांटिंग मेनली अपन अक्टूबर नवंबर में करते हैं। प्लांटिंग में क्या होता है, एक तो रो टू रो और प्लांट टू प्लांट 2 स्पेसिंग मेंटेन करते हैं, R/P, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट। तो इसमें अपन कहते हैं जो भी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जैसे ये रो है आपकी 1 बेड है या 1 रो है, ये 2nd रो, ये 3rd रो, तो रो टू रो डिस्टेंस ये वाली, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस यानी 1 प्लांट यहाँ अपने सोइंग की, 1 प्लांट यहाँ, 1 प्लांट यहाँ, ये हो गया आपकी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, और ये रो टू रो। तो हमेशा अपन जो रो टू रो डिस्टेंस रखते हैं वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस से हाई रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो आप स्पेस रखते हो वो प्लांट टू प्लांट 25 सेंटीमीटर है, प्लांट टू प्लांट 25 सेंटीमीटर, और रो टू रो आप स्पेसिंग रखोगे वो होगा आपका 30 सेंटीमीटर, यानी ये रो और 2nd रो इनके जो बीच में जो स्पेस होगा वो होगा 30 सेंटीमीटर। अगर प्लांटिंग अक्टूबर नवंबर में और रो टू रो डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर एंड प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग 25 सेंटीमीटर मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है इरिगेशन। एनी क्रॉप सोइंग के जस्ट आफ्टर इमीडिएटली इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो लाइट इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इरिगेशन यानी कि रोज के लिए, रोज क्या है कि हाई यानी कि वाटर लोडिंग कंडीशन में ये सुटेबल नहीं होता है, तो इसके लिए आपको वेल ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट होती है, वो लाइट इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जो इरिगेशन जो वाटर यूज करते हैं अपन, वो मेनली उसमें आपका बोरोन है, एल्कलाइन सेलाइन नेचर का वाटर नहीं होना चाहिए, नहीं हाई एसिडिक नेचर का वाटर होना चाहिए। तो इसके लिए न्यूट्रल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है।
और जो अपन मेन यूज़ करते हैं पोलिया हाउस में वो करते हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड। ड्रिप इरिगेशन के फादर ऑफ ड्रिप इरिगेशन कौन था? सिमसा ब्लास था, और ये कहाँ से स्टार्ट की हुई? इजराइल से की थी। तो ड्रिप इरिगेशन का अगर लार्ज एरिया देखा जाए तो वो है आपका महाराष्ट्र। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप ड्रिप इरिगेशन लगाओगे, जैसे आपने एक बेड लगाई, सेकेंड बेड, तो जो ड्रिप इरिगेशन अपन पाइप यूज़ करेंगे, इसमें जो ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डिलीवर होता है उसको बोलते हैं अपन इमीटर्स। इमीटर्स, जो ये लाइन होगी वो सब लाइन होगी, और जो वन लाइन होगी प्रॉपर वो होगी मेन लाइन। इसमें पंपिंग सिस्टम होता है जो पंपिंग द्वारा रेगुलेट होता रहता है। नेक्स्ट है इसमें कल्चरल ऑपरेशन। कल्चरल ऑपरेशन, कल्चरल ऑपरेशन में अपन वीडिंग करते हैं, जैसे हैंड वीडिंग करते हैं, जिसमें होल्ड हैंग मेथड अपन मेन यूज़ करते हैं। बाकी आप हर्बिगेशन भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपका मैक्सिमम इसमें हर्बिगेशन में क्या किया जाता है, ऑक्सीक्लोराइड यूज़ है, डाईयूरोन है, डाईयूरोन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बट पिंचिंग। पिंचिंग, इसमें जो प्रैक्टिस की जाती है पिंचिंग। पिंचिंग क्या होती है? द रिमूवल ऑफ अपर पोर्शन, यानी कि जैसा आपका ये प्लांट है, प्लांट के अंदर जो ऊपर की पोर्शन है उसको रिमूव करना। द रिमूवल ऑफ अपर पोर्शन इज पिंचिंग। तो इसमें क्या करते हैं कि जस्ट आप पिंचिंग करोगे। पिंचिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जो साइड बड है वो मैक्सिमम ग्रोथ के लिए, और इसकी जो टर्मिनल पोर्शन ग्रोथ है वो सीज हो जाती है। वो एक प्रोसेसिंग होती है डिसबडिंग। डिसबडिंग में क्या होता है, जैसे आपका कोई प्लांट है, प्लांट से सिर्फ बड है, इस बड को जो रिमूव करना वो कहलाता है डिसबडिंग। अगर आपको क्वालिटी का फ्लोर लेना है और एक प्लांट पे आपको एक ब्रांच पे वन फ्लोर रखना है तो उसको अपन डिसबडिंग करते हैं। यानी अगर आप एक यहाँ पे अगर साइड जो एक्स्ट्रा बड है उनको रिमूव कर दोगे तो ओनली फॉर जो मेन ब्रांच में वन बड होगी वो आपको वेल क्वालिटी की प्राप्त होगी। नेक्स्ट इसमें ऐसे प्रूनिंग ट्रेनिंग किया जाता है। प्रूनिंग ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो भी ड्राई और इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज की जो ब्रांच होती है उसको रिमूव करते हैं, और ट्रेनिंग में अपन उसको शेप साइज आकार देते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम।